देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार में दूध उत्पादन और डेयरी सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। जहां दूध दिवस के अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में दूध उत्पादन और डेयरी सेक्टर को एक अलग विभाग दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष रखा जाएगा ताकि राज्य जो है वो दूध उत्पादन और डेयरी सेक्टर में आत्मनिर्भर बन सके। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में सड़कों पर घूमने वाली आवारा गाय, भैंसों और बैलों को नियंत्रित करने के लिए नई व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके तहत प्रखंड स्तर पर ऐसे पशुओं को रखने के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे जिनमें इन्हें सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से रखा जा सके। इसी दिशा में कार्य योजना तैयार की जा रही है और इसे जल्द लागू करने की तैयारी है। कार्यक्रम के दौरान सम्राट चौधरी ने बताया कि बीते वर्षों में दूध क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। बिहार के प्रसिद्ध डेयरी ब्रांड सुधा के उत्पाद अब विदेशों तक पहुंच रहे हैं, जिससे राज्य की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि सुधा डेयरी की यूनिटों का विस्तार प्रखंड स्तर तक किया जाएगा और इसे पंचायत स्तर से जोड़कर ग्रामीण पशुपालकों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। पशु और मछली संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कार्यक्रम में कहा कि आज दूध उत्पादन केवल खेती या पारंपरिक पशुपालन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े उद्योग का रूप ले चुका है। इससे पशुपालक किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि इस उद्योग को और आगे बढ़ाया जाए और इसे अधिक संगठित तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए। विकास आयुक्त डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि डेयरी क्षेत्र किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम लागत में बेहतर आय की संभावनाएं हैं। वहीं विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने कहा कि पशुपालन और मत्स्य पालन ऐसा क्षेत्र है जिससे किसानों की आय दोगुनी या तीन गुनी हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार उन योजनाओं पर काम कर रही है जिससे ग्रामीण पशुपालकों को आर्थिक मजबूती मिल सके। कार्यक्रम में मिथिला मिल्क यूनियन की ओर से प्रतिदिन 215 लीटर दूध आपूर्ति करने वाली सलकाही महिला समिति की सदस्य ज्योति कुमारी सिन्हा को सम्मानित किया गया। इसके अलावा उत्कृष्ट डीसीएस समितियों और श्रेष्ठ दूधदाताओं को भी सम्मानित किया गया। सरकार ने इस निर्णय से उम्मीद है कि बिहार का डेयरी क्षेत्र और मजबूत होगा और पशुपालकों की आय में बड़ी बढ़ोतरी होगी। साथ ही जो आवारा पशु हैं उनकी समस्या नियंत्रित होने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यवस्था भी बेहतर हो सकती है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।